नमस्कार दोस्तों, अलीसा सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज जो हमारी क्लास है वो है आर्टिकल एंड डिटरमिनर्स से संबंधित क्लास 2। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, पहला क्वेश्चन है हिज फादर इज एमएलए। अपने जो ऑप्शन है वो है एन, ए, नो आर्टिकल और द। तो देखिए यहाँ पे जो शब्द दिया हुआ है वो एमएलए है। ये एक शॉर्ट नेम है, संक्षिप्त नाम है। क्या नाम है? संक्षिप्त नाम। और संक्षिप्त नाम होता है उसके पहले एन का प्रयोग किया जाता है और इसकी वोवल साउंड आ रही है। जैसे एम लिखेंगे एम, ये इसकी जो ध्वनि है वो वोवल साउंड किया। वोवल साउंड से पहले एन का प्रयोग होता है, इसलिए इसमें ए भी नहीं आएगा, नो आर्टिकल भी नहीं आएगा, दे भी नहीं आएगा। राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए, हिज फादर इज एन एमएलए, एमपी, एसपी, ये सब शॉर्ट नेम है। मेंबर ऑफ एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हिज फादर इज एन एमएलए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स ए डिटरमिनर जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्न में से कौन सा वाक्य है वो डिटरमिनर्स को सही तरह से डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है। पहला ऑप्शन है इट इज ए टाइप ऑफ नाउन, कि यह एक संज्ञा रूप है। क्या है? संज्ञा का रूप है। तो डिटरमिनर होता है वो संज्ञा का रूप नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन है वो गलत है। दूसरा देखिए, इट इज ए लिंकिंग वर्ड। लिंकिंग वर्ड क्या होता है? जोड़ने वाला शब्द। क्या होता है? जोड़ने वाला शब्द। जोड़ने वाला शब्द। तो डिटरमिनर से वो जोड़ने वाला भी शब्द नहीं है। जोड़ने वाले शब्द कनेक्टिव होते हैं, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। तीसरा देखिए, इट इज ए वर्ड। ये वर्ड की स्पेलिंग में वर्ड है, ठीक है। इट इज ए वर्ड विद प्रोसीड्स ए हेड वर्ड इन ए नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज होता है संज्ञा उपवाक्य, हेड वर्ड होता है मुख्य शब्द। ये क्या होता है? मुख्य शब्द। प्रोसीड्स मींस होता है पहले, कि ये एक संज्ञा वाक्य में मुख्य शब्द के पहले आकर के उसका स्थान निर्धारित करते हैं। ये बात है वो बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल सही तरीके से डिटरमिनर को डिस्क्राइब करता है। राइट आंसर होगा वो सी होगा। ऑप्शन डी देखिए, इट इज ए वर्ड विच फॉलोज ए हेड वर्ड। हेड की स्पेलिंग ये होगी हेड वर्ड इन ए नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज तो संज्ञा वाक्य होता है, लेकिन फॉलोज, फॉलोज मींस होता है बाद में आना, पीछे आना। ठीक है, फॉलो मींस बाद में, कि जो संज्ञा उपवाक्य में मुख्य शब्द के बाद में आता है, मुख्य शब्द के बाद में है वो डिटरमिनर्स नहीं आता है, ये पहले आता है। इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, इट इज ए वर्ड विद प्रोसीड्स ए हेड वर्ड इन ए नाउन फ्रेज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, in which of the following sentences articles have not been used correctly। कि नीचे जो वाक्य दिए गए हैं उनमें से किस वाक्य में आर्टिकल का प्रयोग है वो सही नहीं हुआ है। तो देखिए पहला है द प्ले वाज इंटरेस्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड। वाक्य बिल्कुल सही है कि प्ले था
वो स्टार्टिंग से लेकर के शुरू तक एकदम रुचिपूर्ण था, इंटरेस्टिंग था। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरे में देखिए, दी साइंस प्रेस वाज द वेलफेयर ऑफ ए ह्यूमैनिटी, ये कर देते हैं ह्यूमैनिटी, मानवता। क्या होता है? मानवता। ये वाक्य में शब्द कुछ गलत है कि विज्ञान प्रेस थी या साइंस प्रेस थी, वो मानवता के कल्याण के लिए थी। वेलफेयर, कल्याण। क्या होता है? कल्याण। की मानवता के कल्याण के लिए साइंस प्रेस का आयोजन किया गया था। ये वाक्य भी बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, ही इनवाइटेड मी टू लंच, कि उसने मुझे खाने पर आमंत्रित किया। ये बात भी सही है। अब देखो, इज वोमेन रियली द वीकर सेक्स, यहाँ पर देखिए वोमेन है वो प्लूरल है, सिंगुलर क्या होता है? वोमेन। यहाँ पे क्या दिया है? वोमेन, लेकिन इसके साथ जो वर्ब लगी है वो क्या है? सिंगुलर लगी हुई है। क्या लगी हुई है? सिंगुलर। ठीक है, और आना क्या चाहिए थी? प्लूरल। तो क्या आना चाहिए था? आर आना चाहिए। तो ये वाक्य बिल्कुल गलत दिया, इसलिए राइट आंसर अपने को गलत ही पूछा है, तो ये सही होगा, ये गलत होगा। राइट आंसर होगा वो डी। यहाँ पे क्या आना चाहिए था? आर आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? आर आना चाहिए था, जबकि दिया क्या हुआ है? इज। ये सही था, ये गलत है, इसलिए राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, बर्ड्स ऑफ फीदर फ्लॉक टुगेदर, ये क्या है? एक इडियम है। क्या है? इडियम है, और इडियम के लिए हमेशा सिंगुलर लगती है। तो सम, ये अनिश्चित के लिए होता है। द कोई विशेष चीज के लिए प्रयोग होता है। अब बचा ए और एन, तो इसका वोवल साउंड आ रहा है। क्या आ रहा है? सॉरी, कॉन्सोनेंट है, साउंड आ रहा है, वोवल साउंड नहीं आ रहा था। एन का प्रयोग है वो वोवल साउंड के लिए होता है, इसलिए राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है सी, जिसमें दिया हुआ है ए। बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक्स टुगेदर, ये एक इडियम है कि एक पंखों जैसे वाले पक्षी वो एक साथ उड़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, इंडिया विल बिकम सुपर पावर शॉर्टली, इंडिया विल बिकम, भारत बनेगा सुपर पावर, महाशक्ति। शॉर्टली में से जल्दी, कि भारत है वो जल्दी ही महाशक्ति बनेगा। ऑप्शन दे रखा है ए, एन, नो आर्टिकल, द। तो देखिए, द का प्रयोग विशेष बात के लिए होता है। यहाँ पे जो सुपर पावर है, इसमें जो ध्वनि आ रही है वो आ रही है कॉन्सोनेंट साउंड की। कॉन्सोनेंट साउंड के लिए प्रयोग करते हैं ए का। एन का प्रयोग होता है वो होता है वोवल साउंड के लिए। इसके लिए होता है वोवल साउंड के लिए, और नो आर्टिकल की आवश्यकता है नहीं, इसलिए राइट आंसर होगा ए, इंडिया विल बिकम ए सुपर पावर शॉर्टली, कि भारत जल्दी एक महाशक्ति बनेगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, आई वुड नॉट बिलीव बाई आईज व्हेन आई सा, कि मैं अपनी आंखों पर ही विश्वास नहीं कर सका। व्हेन, जब आई सा मैंने देखा, एलिफेंट क्रॉसिंग द रोड इन फ्रंट ऑफ माय स्कूल यस्टरडे, कि जब मैंने कल अपने स्कूल के सामने से एक हाथी को गुजरते हुए देखा, तो मैं अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर सका। ये आरजीएस 2021 एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन ए के अंदर है ए, बी में एन, सी में द, और डी में है नो आर्टिकल। तो देखिए, ब्लैंक से पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एलिफेंट। एलिफेंट में जो साउंड आ रहा है वो आ रहा है वोवल का। क्या आ रहा है? वोवल का, और वोवल साउंड के लिए प्रयोग करते हैं एन का। तो राइट आंसर होगा वो होगा एन। ए नहीं आएगा, द विशेष होता है, नो आर्टिकल है नहीं, तो राइट आंसर होगा एन। व्हेन आई सा एन एलिफेंट क्रॉसिंग द रोड इन फ्रंट ऑफ माय स्कूल यस्टरडे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, ही वर्क्स इन LIC ऑफ इंडिया। वीडियो एग्जाम 2019 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है।
ऑप्शन ए में है जीरो आर्टिकल, बी में है द, तीसरे में है ए और चौथे डी में है एन। तो देखिए यहाँ पे LIC ऑफ इंडिया भारत की एक संस्था है, खास संस्था, विशेष संस्था, विशेष के लिए प्रयोग करते हैं, वो होता है द का। ही वर्क्स इन द LIC ऑफ इंडिया। यहाँ पे जीरो आर्टिकल भी नहीं आएगा, ए भी नहीं आएगा, एन भी नहीं आएगा, राइट आंसर होगा द। ही वर्क्स इन द LIC ऑफ इंडिया, की वह LIC में काम करता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर है यू मस्ट लर्न इंग्लिश एवरी डे टू इम्प्रूव इट। इम्प्रूव का अर्थ होता है सुधारना। क्या होता है? सुधारना, सुधार करना। यू मस्ट लर्न, तुम्हें सीखनी चाहिए, इंग्लिश अंग्रेजी, एवरीडे प्रत्येक दिन, टू इम्प्रूव इट, इसको सुधारने के लिए। अपने ऑप्शन है ए लिटिल, फ्यू, मैनी, ए फ्यू। देखिए फ्यू का अर्थ होता है संख्यात्मक कुछ। क्या होता है? संख्यात्मक में कुछ। क्या होता है? कुछ। मैनी का अर्थ होता है बहुत। क्या होता है? बहुत। ये भी क्या होती है? संख्यात्मक होती है, इसमें संख्या का वर्णन दिया होता है। ए फ्यू, ये भी संख्यात्मक है और पॉजिटिव है, सकारात्मक है। क्या है ये? सकारात्मक होता है। ये फ्यू होता है वो नकारात्मक होता है और इसका अर्थ भी कुछ ही होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश है, उसको क्या करना है? लर्न करना है, उसकी मात्रा दी हुई है। ठीक है, संख्या नहीं दी हुई है और मात्रा के लिए किसका प्रयोग करते हैं? लिटिल का। किसका प्रयोग करते हैं? लिटिल का। ये मात्रात्मक होता है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ए लिटिल। यू मस्ट लर्न ए लिटिल इंग्लिश एवरी डे टू इम्प्रूव इट, कि आपको अपनी अंग्रेजी सुधारने के लिए प्रतिदिन थोड़ी सी अंग्रेजी सीखनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। Persons were hurt in the accident। ये 2011 में कोई एग्जाम था, उसमें परीक्षा में पर्सन पूछा गया है। पहले में है एनी, दूसरे में है दैट, तीसरे में है सम और चौथे में हिज। तो देखिए यहाँ पर्सन्स है वो प्लूरल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? प्लूरल दिया हुआ है और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब है वो भी प्लूरल है। अब एनी का प्रयोग हमेशा नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य में होता है, तो ये वाक्य नकारात्मक तो है नहीं, इसलिए एनी का प्रयोग इसमें नहीं होगा। दैट होता है वो सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर होता है और ये यहाँ पे प्लूरल दिया है, इसलिए इसका भी ऑप्शन है वो सही नहीं है, गलत है। इसमें देखिए हिज, ये पर्सनल प्रोनाउन है और सिंगुलर ये है। क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर है तो इसका प्रयोग भी नहीं होगा। अब बचा सम। सम का प्रयोग अनिश्चित मात्रा को, ऐसी संख्या को सकारात्मक अर्थ में बताने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आएगा सम पर्सन्स वर हर्ट इन द एक्सीडेंट, दुर्घटना में कुछ लोग घायल हुए थे, इसलिए राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10। हाउ टाइम्स हैव आई आस्क्ड यू नॉट टू वेस्ट योर प्रीशियस रिसोर्सेज। प्रीशियस का अर्थ होता है मूल्यवान। क्या होता है? मूल्यवान। और रिसोर्सेज बोलते हैं संसाधन को। क्या बोलते हैं? संसाधन को। कि मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि अपने मूल्यवान संसाधनों को वेस्ट मत करो। वेस्ट में से नष्ट मत करो, बर्बाद मत करो। अब देखिए ऑप्शन है मच, दूसरा है मैनी, तीसरा है फ्यू और चौथा है ऑफन। ऑफन भी बारंबारता बताने के लिए प्राय के अर्थ में किया जाता है। फ्यू नकारात्मकता के साथ, इसका अर्थ होता है कुछ। मैनी का अर्थ होता है बहुत और ये संख्यात्मक ही होता है। क्या होता है? संख्यात्मक। और इसका प्रयोग मच का है वो मात्रात्मक के लिए किया जाता है। किसके लिए? मात्रात्मक के लिए। और ये एक वचन के साथ सिंगुलर के लिए साथ है यूज किया जाता है। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ
इसका प्रयोग होता है। यहाँ पर देखिए टाइम्स बार बार पूछा है कि हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार। हाउ के साथ तो सही आंसर होगा वो होगा मैनी। हाउ मेनी टाइम्स, मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि अपने महत्वपूर्ण संसाधनों को बर्बाद मत करो। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन है बी। क्या होगा? ऑप्शन बी, हाउ मेनी टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। आई वुड लाइक टू हैव मोर बनानास। ऑप्शन दिया, ये एचएम 2011 के अंदर है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। पहले में ऑप्शन है फ्यू, दूसरे में सम, तीसरे में दिस और चौथे में एनी। एनी का प्रयोग होता है वो नकारात्मक के लिए होता है, जो इसमें नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन तो ऑटोमेटिक ही गलत है। क्या है? गलत है। अब देखिए यहाँ पे जो जिस बात की बात हो रही है वो है बनानास की, ये क्या है? प्लूरल है, लेकिन यहाँ पे दिस क्या दिया हुआ है? सिंगुलर दिया हुआ है, इसलिए ये गलत है। फ्यू है वो अपने आप में ही नेगेटिव है, इसने तो लिखिए कि मैं थोड़े से बनानास और लेना पसंद करूंगा। तो थोड़े से सम का थोड़ा भी होता है, ऑफर के लिए भी सम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इसलिए राइट आंसर होगा वो होगा सम। क्या होगा? सम। आई वुड लाइक टू हैव सम मोर बनानास, कि मुझे कुछ और केले लेना पसंद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। सुरेंद्र इज स्टडिंग इंग्लिश। ये रीट 2011 के अंदर पर्सन आया हुआ है। यहाँ पे देखिए इंग्लिश का अर्थ है अंग्रेजी भाषा से, और भाषा से पहले किसी भी सब आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। केवल एक फ्रेंच भाषा है, उसके पहले ही द का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंच के पहले क्या लगता है? द लगता है। बाकी किसी भी भाषा से पहले द नहीं लगता है, ए नहीं लगता है, एन नहीं लगता है। राइट आंसर होगा वो नो आर्टिकल। क्या आएगा? नो आर्टिकल। सुरेंद्र इज स्टडिंग इंग्लिश, की सुरेंद्र है वो अंग्रेजी भाषा का अध्ययन कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। काइंडनेस इज वर्च्यू। वर्च्यू का अर्थ होता है गुण। क्या होता है? गुण। ये भी रीट 2011 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। काइंडनेस मीन्स होता है दयालुता। क्या होती है? दयालुता। की दयालुता भी एक गुण है। यहाँ पे वर्च्यू है, इसके अंदर वोवल साउंड है या कॉन्सोनेंट है? देखिए वह से होता है, क्या होगा? कॉन्सोनेंट। कौन सा साउंड है? कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ए का। तो राइट आंसर होगा वो ए होगा। एन और नो आर्टिकल की आवश्यकता। काइंडनेस इज ए वर्च्यू, के दयालुता एक गुण है। राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, इसके अंदर दिया हुआ है आर्टिकल ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। Scarcely had he gone, policeman knocked at the door। ऑप्शन दिया हुआ है that, then, when और then। ठीक है, that का प्रयोग इसमें नहीं होगा, क्योंकि scarcely के साथ है स्कार्सली के साथ वेन का प्रयोग होता है। ठीक है, किसका प्रयोग होता है? वेन का प्रयोग होता है। स्कार्सली वेन, और इसमें देन भी नहीं आएगा। वेन ऑप्शन सी में है, और ये भी गलत है। इस देन की स्पेलिंग गलत है, ये आ सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन है सी। स्कार्सली हैड ही गॉन, कि वह मुश्किल से गया होगा। वेन पुलिसमैन नॉक्ड एट द डोर, तभी पुलिस वाले ने दरवाजे पर दस्तक दी। ऑप्शन सी है वो सही होगा, जिसका उत्तर है वो है वेन। स्कार्सली के साथ किसका प्रयोग करते हैं? वेन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नो सुंदर के साथ होता है वो होता है देन का प्रयोग। नो सुंदर देन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। The man I was sitting next to
ऑन द प्लेन टॉकिंग ऑल द टाइम, कि वह व्यक्ति जिसके आगे मैं बैठा हुआ था प्लेन के अंदर वो पूरे समय बातें कर रहा था। ऑप्शन है विच का प्रयोग होता है वो वस्तु या जानवर के लिए होता है, ठीक है, वस्तु या जानवर। तो यहाँ पे तो बात मनुष्य की हो रही है, इसलिए ये ऑप्शन क्या है, गलत है। दैट, ये वस्तु और जानवर मनुष्य सभी के लिए होता है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। यहाँ पे बात है द मैन की हो रही है सॉरी। अब देखिए यहाँ पे हु होता है, उसका अर्थ होता है कौन या जो, क्या होता है, कौन या जो। लेकिन ये द मैन हु के बाद में आगे प्रोनाउन दिया हुआ है, इसलिए इसका प्रयोग भी यहाँ पे नहीं होगा। हु जाइए रिलेटिव केस में, इसलिए यहाँ पे आएगा दैट। क्या आएगा, द मैन दैट आई वाज सिटिंग नेक्स्ट, ये व्यक्ति जिसके आगे मैं बैठा हुआ था, ऑन द प्लेन, प्लेन के अंदर, टॉकिंग ऑल द टाइम, पूरे समय बात कर रहा था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16, फिल इन द सूटेबल डिटरमिनर्स, सही डिटरमिनर्स का चयन कीजिए। ओनली ऑफ दीज आर गुड, ओनली मानी केवल, ऑफ दीज इनमें से, आर गुड अच्छे हैं। पहला ऑप्शन है मच, दूसरे में मैनी, तीसरे में ए फ्यू, चौथे में सेवरल। सेवरल का अर्थ होता है बहुत सारे, क्या होते हैं, बहुत सारे, अनेक, ठीक है। ए फ्यू कुछ, मैनी ये भी बहुत, तो सेवरल का बहुत भी सकता है। मच इसका अर्थ भी ज्यादा होता है, ये मात्रा के लिए प्रयोग होता है, क्या होता है, मात्रा के लिए। तो देखिए ओनली ए फ्यू ऑफ दीज आर गुड, इनमें से कुछ एक सही है, सारे सही नहीं है। तो मच में तो ज्यादा है, ज्यादा तो सही होगा, ठीक है। सेवरल बहुत सारे हो गए, मैनी ये भी बहुत ज्यादा है, ए फ्यू मींस कुछ, तो ओनली ए फ्यू ऑफ दीज, इनमें से कुछ एक आर गुड अच्छे हैं। तो राइट आंसर होगा वो होगा ए फ्यू, ओनली ए फ्यू ऑफ दीज आर गुड, इसलिए राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। क्या होगा, ऑप्शन सी, ए फ्यू। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डज द नोटिस से, व्हाट डज द नोटिस से, कि यह नोटिस है वो क्या कहता है और क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में एन, दूसरे में दैट, सी में ए लिटिल और इसमें मच। द नोटिस है वो काउंटेबल है, ठीक है। तो मच मात्रात्मक होता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। क्यों होता है, मात्रात्मक है, ठीक है। दूसरे में देखिए लिटिल, ये भी गलत है। क्यों है, क्योंकि ये भी मात्रा को इंगित करता है, ठीक है। क्या है, मात्रात्मक ही ए लिटिल होता है। एन, यहाँ पे जो साउंड आ रहा है वो आ रहा है द कॉन्सोनेंट का, और ये साउंड के आगे लगता है वोवल, क्या लगता है, वोवल साउंड, इसलिए ये भी गलत है। अब देखिए दैट, व्हाट डज दैट द नोटिस से, कि वह नोटिस है वो क्या कह रहा है, वह के अर्थ में दैट का प्रयोग है, इसलिए राइट आंसर होगा वो होगा दैट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, माय फादर इज एसपी, बीएसटीसी एग्जाम 2016 के अंदर ये क्वेश्चन है आया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए एसपी है, वो इसको एस लिखेंगे ऐसे, एस पी, तो ये साउंड आ रहा है वो आ रहा है वोवल का, किसका आ रहा है, वोवल साउंड, क्या आ रहा है, वोवल साउंड। और वोवल साउंड के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एन का। तो यहाँ पे राइट आंसर बी है, वो है एन, माय फादर इज एन एसपी। यहाँ पे ए गलत है, द गलत है, जीरो आर्टिकल है वो भी गलत है। कोई भी शॉर्ट नेम होते हैं जैसे एमपी, एमएलए, एसपी, इन सबसे पहले हमेशा एन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, शी इज इंडियन बट हर हस्बैंड इज यूरोपियन, क्या है, यूरोपियन, आर्टिकल बनने।
तो पहले में देखिए यहाँ पे इंडियन, इसकी साउंड आ रही है, वो आ रही है वोवल साउंड। क्या आ रही है? वोवल साउंड। और वोवल साउंड के लिए प्रयोग करेंगे एन का। ठीक है, तो देखिए इसमें ऑप्शन एन इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब बचे ये दो। दूसरे में देखिए बट हर हस्बैंड इज यूरोपियन। अब इसकी जो साउंड आ रही है वो आ रही है यूरोपियन कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड क्या आ रही है? कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड के लिए प्रयोग करते हैं आर्टिकल ए का। किसका प्रयोग करते हैं? ए का। तो एन और ए जो ऑप्शन है वो सही होंगे। तो इसमें देखो एन भी है, ए भी है, इसलिए राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। यहाँ पे आएगा सी इज एन इंडियन, की वह एक भारतीय है, बट हर हस्बैंड इज ए यूरोपियन, लेकिन उसके पति है वो एक यूरोपियन है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। ही इज हेयर ऑफ मिलियंस ऑफ रुपीज, कि वह लाखों करोड़ों रुपए का उत्तराधिकारी। इसका अर्थ क्या होता है? हेयर का उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी, इसमें जो एच है वो क्या है? साइलेंट है। एच है वो साइलेंट है। और इसकी जो साउंड आ रही है वो क्या है? वोवल साउंड है। क्या है? वोवल साउंड है। जैसे ऑनेस्ट लिखते हैं, ऑनेस्ट है, फेयर है, इनमें एच क्या है? साइलेंट है। और ऑनेस्ट, एयर, एयर, यहाँ पे जो साउंड है वो है वोवल साउंड की। और वोवल साउंड के लिए प्रयोग करते हैं एन का। किसका प्रयोग करते हैं? एन का। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है इसमें दे रखा है एन, इसलिए ये सही है। आंसर आएगा एन। ही इज एन हेयर ऑफ ए मिलियन ऑफ रुपीज, की वह मिलियन रुपीज का उत्तराधिकारी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 21। 21 है आई गो टू स्कूल बाय बस, कि मैं बस से स्कूल जाता हूँ। इसमें देखिए क्या बनना, ऑप्शन ए में है ए आर्टिकल, बी में है जीरो आर्टिकल, सी में है द आर्टिकल, और इसमें है एन। याद है, बस से सीधा ही तरीका बता दिए कि मैं बस से स्कूल जाता हूँ। देखिए इसमें द भी कोई खास बात नहीं है, वोवल साउंड नहीं है। अब ए बस की को कहने की आवश्यकता भी नहीं है, इसलिए इसमें आर्टिकल की आवश्यकता ही नहीं होगी। क्या आएगा? जीरो आर्टिकल आएगा। आई गो टू स्कूल बाय बस, कि मैं बस के द्वारा स्कूल जाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22। सी इज लक्की। लक्की मीन्स क्या होता है? भाग्यशाली, की वह बड़ी भाग्यशाली है। सी हैज, उसके हैं, प्रॉब्लम्स, समस्याएं। अगर वो भाग्यशाली है तभी तो उसकी समस्या है या नहीं है, वो तो ऑप्शन देखो, पहले में फ्यू, दूसरे में ए फ्यू, तीसरे में सम, चौथे में लिटिल। लिटिल तो मात्रात्मक होता है। क्या होता है? मात्रात्मक। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स है वो काउंटेबल है, संख्यात्मक है, इसलिए ऑप्शन गलत है। सम का अर्थ होता है कुछ। ठीक है, फ्यू इसका अर्थ भी होता है कुछ, ये सकारात्मक होता है। क्या होता है? सकारात्मक होता है। पॉजिटिव सेंस में ए फ्यू का प्रयोग किया जाता है। और फ्यू है, इसका अर्थ भी कुछ होता है, लेकिन ये क्या होता है? नकारात्मक होता है। इसका प्रयोग नेगेटिव सेंस में होता है। अपना जो पहला वाक्य है वो क्या है? सी इज लकी, की वह बड़ी भाग्यशाली है। सी हैज प्रॉब्लम्स, उसके न के बराबर समस्याएं हैं। न के बराबर की ऑप्शन होगा फ्यू। क्या होगा? फ्यू। सी हैज फ्यू प्रॉब्लम्स। लक्की तभी तो है कि उसके पास समस्याएं, उसके पास न के बराबर है, उसकी बिल्कुल भी समस्याएं नहीं है, इसलिए वो क्या है? भाग्यशाली है। इसलिए ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसके अंदर है फ्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 23। My friend has become RAS,
ये आया है हेडमास्टर एग्जाम 2018 के अंदर, ये क्वेश्चन है आया हुआ है कि मेरा मित्र है वो आरएएस बन गया है। ऑप्शन ए में है एन, बी में डी, सी में जीरो आर्टिकल, ऑप्शन डी में है ए। अब देखिए इसको लिखते हैं आर ए एस। क्या लिखते हैं? आर ए एस। ये शॉर्ट नेम है। क्या है? शॉर्ट नेम। शॉर्ट नेम से पहले किसका प्रयोग करते हैं? एन का, क्योंकि इनकी जो साउंड आ रही है वो क्या आ रही है? वोवल। क्या आ रही है? वोवल साउंड, जिसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? एन का। और यहाँ पे एन है वो ऑप्शन है ए में दिया हुआ है। माई फ्रेंड बिकम एन आर एस, की मेरा मित्र हुए के आर एस बनेगा। यहाँ पे द का प्रयोग भी नहीं होगा, नो आर्टिकल भी नहीं आएगा, ए भी नहीं आएगा। राइट आंसर होगा वो होगा एन। क्या होगा? एन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24। देयर इज हार्डली प्रॉब्लम्स दैट अनसेटल्स हिम। अब देखिए हार्डली शब्द यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। सेकंड ग्रेड टीचर 2019 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था। ऑप्शन ए में है मैनी। मैनी का अर्थ होता है बहुत। क्या होता है? बहुत। दूसरे में ऑप्शन बी में है सम। सम का अर्थ होता है कुछ। सी है एनी। एनी का अर्थ होता है कोई नहीं। कोई नहीं, कोई भी कह सकते हैं, ठीक है। कोई भी, ठीक है। फ्यू ये संख्यात्मक ही होता है, इसका अर्थ होता है कुछ नहीं। कुछ नहीं ये नेगेटिव सेंस में प्रयोग किया जाता है। देखिए जो शब्द ये हार्डली, स्कार्सली, इन शब्दों के साथ हमेशा एनी का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? एनी का। इसलिए मैनी नहीं आएगा, सम नहीं आएगा, फ्यू नहीं आएगा। राइट आंसर होगा एनी। देयर इज हार्डली एनी प्रॉब्लम। क्या आएगा? देयर इज हार्डली एनी प्रॉब्लम दैट अनसेटल्स हिम, कि ऐसी शायद कोई समस्या नहीं है जो उसको अनसेटल कर सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 26 देयर है, ठीक है। बॉय एंड गर्ल शुड गो टू कॉलेज। लड़के और लड़की को कॉलेज में जाना चाहिए। एलडीसी एग्जाम 2018 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। पहले में देखिए ऑप्शन है ऑल, दूसरे में एनएफ, तीसरे में एवरी, चौथे में सेवरल। सेवरल का अर्थ होता है अनेक। क्या होता है? अनेक। एवरी का अर्थ होता है प्रत्येक। क्या होता है? प्रत्येक। अनफ का अर्थ होता है पर्याप्त। क्या होता है? पर्याप्त। आल का अर्थ होता है सभी। क्या होता है? सभी। और आल के बाद हमेशा प्लूरल नाउन और प्रोनाउन आते हैं। यहाँ पे देखिए बॉय सिंगुलर है, गर्ल है वो सिंगुलर है, और जब प्रत्येक के अर्थ में सिंगुलर के साथ प्रयोग करते हैं तो राइट आंसर होगा एवरी। यहाँ पे आप आंसर आएगा एवरी बॉय एंड गर्ल, की प्रत्येक लड़के और लड़की को कॉलेज जाना चाहिए। तो ऑल नहीं आएगा, एनएफ नहीं आएगा, सेवरल नहीं आएगा। राइट आंसर होगा सी, ऑप्शन सी की एवरी बॉय एंड गर्ल शुड गो टू कॉलेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27। We could barely get any information at the airport, कि हमें एयरपोर्ट पर मुश्किल से ही कोई सूचना मिल सकी। People seemed, लोग प्रतीत हुए, to have idea about the flights। एलडीसी एग्जाम 2018 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। पहले ऑप्शन में है मैनी और एनी। Many people seemed to have any idea about the flight, कि बहुत सारे लोग ऐसा प्रतीत हो रहे थे कि उन्हें फ्लाइट के बारे में कोई आइडिया है। अब उनको सूचना मिली ही नहीं है तो मैनी कैसे आ सकता है, इसलिए ऑप्शन है गलत है। दूसरे में देखा ए लॉट ऑफ एनी। ए लॉट ऑफ का अर्थ भी होता है बहुत सारी,
कि बहुत सारे लोगों को ऐसी सूचना, जो वहां से कोई सूचना नहीं मिली, तो ए लॉट ऑफ ऑप्शन है वो भी गलत है। तीसरे में देखिए ओनली ए फ्यू और सम। ओनली ए फ्यू का अर्थ होता है कुछ एक, कुछ एक या थोड़े, क्या हुआ, थोड़े, थोड़ी मात्रा में, ठीक है। सम पॉजिटिव अगेंस्ट टू हैव सम आइडिया अबाउट द फ्लाइट्स। और चौथे में एनी, तो वाक्य नकारात्मक नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत होगा। राइट आंसर होगा सी ओनली ए फ्यू। यहाँ पे क्या आएगा, ओनली ए फ्यू कि कुछ एक लोग seemed to have मीन्स प्रतीत हो रहे थे, some idea about the flights कि फ्लाइट्स के बारे में उनके थोड़े विचार थे, उनकी थोड़ी जानकारी थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन है सी ओनली ए फ्यू पीपल seemed to have some idea about the flights, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। Teachers prefer a class that is fairly consistent in having peoples of the same level। LDC एग्जाम 2018 के अंदर भी ये क्वेश्चन है आया हुआ है कि टीचर्स, देखिए यहाँ पे प्लूरल नाउन है, ठीक है। परफॉर्मेंस महत्व देते हैं ए क्लास, एक ऐसी कक्षा को, दैट इज फेयरली कंसेंट, जो ठीक ठाक रूप से, हैविंग मींस इसमें होते हैं पीपल्स ऑफ द सेम लेवल, एक ही स्तर के विद्यार्थी, कि एक ऐसी कक्षा जिसमें एक ही स्तर के अधिकांश विद्यार्थी होते हैं, ऐसी कक्षा के लिए अधिकांश पीपल जो टीचर्स हैं वो उसको ज्यादा महत्व देते हैं। ऑप्शन है मोस्ट। मोस्ट का अर्थ होता है अधिक, क्या होता है, अधिक। नाइदर का अर्थ होता है नकारात्मक में नहीं कह सकते हैं, ठीक है, नाइदर नहीं। वॉल में होते हैं पूरे या सारे, क्या होते हैं, पूरे या सारे। और एवरी का होता है प्रत्येक, क्या होता है, प्रत्येक। और ये सिंगुलर के साथ यूज किया जाता है। अब आ तो सकता था, लेकिन अपना जो नाउन है वो है प्लूरल है, इसलिए ये नहीं आएगा। सारे के सारे ऐसा नहीं सोचते, कोई भी ऐसा नहीं सोचता। राइट आंसर होगा मोस्ट, क्या होगा, most। most teachers prefer a class that is fairly consist in having pupils of same levels। तो राइट आंसर होगा most, क्या होगा, most। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। आई वुड लाइक टू हैव हेल्पर्ड माई फ्रेंड, तो मुझे मेरे मित्र की सहायता करना पसंद है, बट लेकिन, आई हैड, ये इधर आ गया, आई हैड टाइम सो आई हैड टू रिफ्यूज। रिफ्यूज का अर्थ होता है इनकार करना, क्या होता है, इनकार करना। रिफ्यूज का अर्थ क्या होता है, इनकार करना, ठीक है। कि मुझे मेरे मित्र की सहायता करना मैं पसंद करता, लेकिन मेरे पास टाइम की कमी है, इसलिए रिफ्यूज करना पड़ा, इनकार करना पड़ा। ऑप्शन होता है फ्यू। ऑप्शन ए में क्या है, फ्यू। फ्यू का अर्थ होता है कुछ। ये क्या होता है, काउंटेबल या संख्यात्मक होती है, क्या होती है, संख्यात्मक के लिए फ्यू का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये ऑप्शन है गलत है। प्लेंटी का अर्थ होता है पर्याप्त, क्या होता है, पर्याप्त। अगर पर्याप्त समय है तो उसे इनकार करने की आवश्यकता ही नहीं थी, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। तीसरे में देखिए लिटिल और ए लिटिल दोनों का प्रयोग होता है, वो किसके लिए करते हैं, मात्रात्मक के लिए करते हैं। किसके लिए, मात्रात्मक, ठीक है। अब लिटिल का अर्थ होता है न के बराबर, न के बराबर। ये क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। और ए लिटिल का अर्थ होता है थोड़ा, क्या होता है, थोड़ा। और ये पॉजिटिव सेंस के अंदर प्रयोग इसका किया जाता है, किस सेंस में, पॉजिटिव सेंस में। अब देखिए वाक्य के अंदर उसने इनकार कर दिया, तो बात तो नकारात्मकता की हो रही है, नकारात्मकता की हो रही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सॉरी, राइट आंसर होगा वो होगा लिटिल टाइम, क्या होगा, लिटिल टाइम। कि मेरे पास न के बराबर है
समय था, मेरे पास है न के बराबर है समय था, इसीलिए मैं अपने मित्र की सहायता करने से मुझे इनकार करना पड़ा। ठीक है, राइट आंसर होगा लिटिल टाइम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। द अमेजन इन ब्राजील इज लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ अफ्रीका। अमेजन क्या है? नदी का नाम है। किसका नाम है? नदी का नाम है, जो ब्राजील में बहती है। यहाँ पे देखिए लॉन्गेस्ट ईएसटी लगा हुआ है, पॉजिटिव सबसे लंबी नदी है सुपरलेटिव डिग्री के रूप में। तो जिस ऑप्शन में पहला द है वो देखना है, क्या है? द, इसमें दे रखा है। दूसरे में देखिए ब्लैंक, इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका एक देश का नाम है, और देश के नाम से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे ये दे रखा है द और ये। ठीक है, इसमें पहले ये दिया है डैश, इसमें डैश दिया है, यहाँ पे ये। तो ये तीनों ऑप्शन क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। क्या आएगा? द अमेजन इन ब्राजील इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। द स्कीम वाज क्लोज्ड। योजना है वो बंद कर दी गई। बिकॉज, क्योंकि, पीपल वर इंटरेस्टेड इन इट, लोग इसमें रुचि ले रहे थे। अब जब अगर लोग रुचि लेंगे तो वो बंद क्यों होगी? इसलिए बंद कर देंगे क्योंकि कितने लोग उसमें रुचि ले रहे थे। देखिए फ्यू, ए लिटिल, नन। नन का तो है कोई नहीं। क्या है? कोई नहीं। कोई नहीं तो ऑप्शन है ही नहीं। कुछ न कुछ तो उसमें थे। सारे लोग कोई भी कार्य शुरू करते हैं सभी तो रुचि नहीं लेते, लेकिन कुछ तो लेते हैं। ऐसा तो कोई योजना ही नहीं होती जिसमें कोई रुचि नहीं लेता, इसलिए नन नहीं आएगा। ए लिटिल है, ये मात्रात्मक है। क्या है? मात्रात्मक है, जबकि वहां पर पीपल शब्द दिया हुआ है, ये क्या है? संख्यात्मक है। क्या है? संख्यात्मक शब्द दिया हुआ है, इसीलिए ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए ए फ्यू और फ्यू। फ्यू होता है वो होता है नेगेटिव, और ए फ्यू होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव बात होती तो योजना को बंद करना ही नहीं पड़ता, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। राइट आंसर होगा फ्यू। क्या होगा? फ्यू, नेगेटिव में फ्यू पीपल, यानी न के बराबर लोगों में, न के बराबर है लोगों ने उस योजना के अंदर रुचि ली, इसलिए उस योजना को बंद कर दिया गया। द स्कीम वाज क्लोज्ड बिकॉज फ्यू पीपल वर इंटरेस्टेड इन इट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। हाउ, ये मैनी की जगह मनी शब्द होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? मनी। हाउ मनी डू यू हैव। प्रश्न पूछा कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। ऑप्शन दे रखे हैं मैनी, मच, फ्यू, ए लॉट ऑफ। अब देखिए मनी है वो अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ है मच का प्रयोग किया जाता है। मैनी वो संख्यात्मक होती है, वो अनकाउंटेबल है। ठीक है, इसीलिए इसका प्रयोग नहीं होगा। फ्यू है वो भी संख्यात्मक है, इसलिए इसका नहीं होगा। ए लॉट ऑफ तो बहुत सारा होता है, इसलिए इसका प्रयोग भी नहीं होता। प्रश्न पूछा कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, तो हाउ मच मनी यहाँ पे आएगा मच। मनी के साथ क्या लगाते हैं? मच। हाउ मच मनी डू यू हैव, कि तुम्हारे पास कितना पैसा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। देयर इज नथिंग दैट ऑफ अस कैन डू टू हेल्प। सेकेंड ग्रेड इंग्लिश एग्जाम 2013 के अंदर आरपीएससी में एक क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन ए में एवरी, बी में एनी, तीसरे में आप, चौथे में है नन। इस वाक्य में देखिए नथिंग शब्द आया हुआ है। क्या शब्द आया हुआ है? नथिंग। नथिंग शब्द है वो क्या है? नेगेटिव शब्द है। क्या है? नेगेटिव शब्द है।
ठीक है। और नेगेटिव शब्द के लिए यूज करते हैं वो होता है एनी का, इसलिए राइट आंसर होगा वो होगा एनी। ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। देयर इज नथिंग दैट एनी ऑफ अस कैन डू टू हेल्प। ठीक है, राइट आंसर होगा वो ऑप्शन है बी, इसके अंदर दिया हुआ है एनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। स्टूडेंट्स डू नॉट प्ले गेम्स, डू नॉट प्रोग्रेस इन लाइफ, कि विद्यार्थी जो खेल नहीं खेलते हैं वो अपने जीवन के अंदर उन्नति नहीं कर पाते हैं, प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन एक है हु, दूसरे में whom, तीसरे में दैट और चौथे में which। which का प्रयोग वस्तु के लिए, किसके लिए, वस्तु के लिए। दैट वस्तु, जानवर, व्यक्ति, सबके लिए। ठीक है, whom ये होता तो व्यक्ति के लिए ही है, लेकिन ये कर्म वाच्य में होता है, कर्म कारक में होता है। किसमें होता है, कर्म कारक में। और वो का अर्थ होता है, ये भी व्यक्ति के लिए इसका प्रयोग होता है, लेकिन ये हमेशा कर्ता कारक में इसका प्रयोग किया जाता है, कर्तवाच्य में इसका प्रयोग किया जाता है, कर्ता कारक में किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्टिव केस के अंदर किसका प्रयोग होगा, हु का। स्टूडेंट्स हु डू नॉट प्ले गेम्स, के विद्यार्थी जो खेल नहीं खेलते हैं, डू नॉट प्रोग्रेस इन लाइफ, वे अपने जीवन के अंदर सफल नहीं हो पाते हैं, प्रगति नहीं कर पाते हैं, प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है ए, हु। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। She was so tired that she could not walk further। फर्दर का अर्थ होता है आगे, क्या होता है, आगे। सेकेंड ग्रेड इंग्लिश 2011 के अंदर ही एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, कि वह इतनी अधिक थकी हुई थी कि वह और अधिक आगे नहीं चल सकती थी। तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव वाक्य है तो मोर भी नहीं आएगा, अलोंग भी नहीं आएगा, और एक ग्रेटली लोग भी नहीं आएगा। क्या एनी फर्दर आएगा, क्या आएगा, एनी वॉक, एनी फर्दर, कि वह और अधिक आगे नहीं चल सकती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। वुड फ्लोट्स ऑन द वाटर। सेकेंड ग्रेड इंग्लिश एग्जाम 2013 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन ए में ए, बी में द, तीसरे में मोस्ट और चौथे में नो डिटरमिनर्स। वुड का अर्थ होता है लकड़ी, फ्लोट्स ऑन वाटर, लकड़ी पानी पर तैरती रहती है। ठीक है, तो इसमें ए वुड भी नहीं कह सकते, ये भी गलत है। द वुड कोई लकड़ी है, वो विशेष नहीं है। मोस्ट ऐसी नहीं है कि कोई एक दो ही तैरती है, अधिकांश तैरती है, इसलिए ये भी गलत है। इसका राइट आंसर होगा वो होगा डी, नो डिटरमिनर्स। ठीक है, वुड फ्लोट ऑन ए वाटर, कि कोई भी लकड़ी पानी पर है वो तैर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। द क्वेश्चन वर्ड फॉर ऑल possessive forms such as possessive nouns, possessive pronouns and possessive adjective is। सेकेंड ग्रेड इंग्लिश एग्जाम 2013 के अंदर कैसे है कि पॉजेसिव नाउन्स के लिए, पॉजेसिव प्रोनाउन के लिए, पॉजेसिव एडजेक्टिव के लिए कौन सा एक शब्द है जो कॉमन इनमें आता है। ठीक है, तो देखिए होम तो वैसे ही गलत दे रखा है, व्हाट है ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि व्हाट इंटरोगेटिव में आता है। वूज और वेयर बचे हैं, वेयर है वो स्थानवाचक के लिए है, लेकिन वूज है ना वो पॉजेसिव प्रोनाउन भी हो सकता है, पॉजेसिव नाउन भी हो सकता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव भी हो सकता है। इसलिए राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है सी। क्या होगा, ऑप्शन सी, जिसमें दिया हुआ है whose। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38।
द न्यूज ही इज रिटायरिंग इज फॉल्स, कि वह समाचार कि वह सेवानिवृत्त हो रहा है वो गलत है। पहले में देखिए दैट, दूसरे में विच, तीसरे में वर और चौथे में वे। वर तो आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि प्लूरल में है। वेन समय के लिए कब और जब जानने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसका प्रयोग भी नहीं होगा। ठीक है, विच है, इसका प्रयोग भी हो सकता है, दैट का भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ द न्यूज है, द न्यूज के लिए अपने ज्यादा बेटर रहेगा दे का प्रयोग, दैट का। द न्यूज, यही आज किसी ने माना है दैट, यह समाचार की के अर्थ में दैट का प्रयोग किया जाता है। ही इज रिटायरिंग इज फॉल्स, कि वह रिटायर हो रहा है वो गलत है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, द न्यूज दैट ही इज रिटायरिंग इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वास्को डी गामा was the first European sailor to come to India, कि वास्को डी गामा है वो प्रथम यूरोपियन नाविक था जो भारत में आया था। यहाँ पे ऑप्शन ओनली द, ए और वेरी दे है, तो वेरी भी गलत है। जो प्रथम था तो ऑर्डर के अंदर द फर्स्ट सेकंड लगाते हैं तो वो द आएगा। ठीक है, राइट आंसर होगा द, जो यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है इसके अंदर। ठीक है, वास्को डी गामा वाज द फर्स्ट यूरोपियन सेलर टू कम टू इंडिया, तो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 39, टेक दिस, ये थोड़ा सा इधर आना चाहिए था, ब्लैंक है वो इधर यहाँ होना चाहिए था। टेक दिस गिव दैट, जब दो सेम वाक्य जुड़ते हैं तो उनके लिए एंड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है? एंड का प्रयोग किया जाता है, नाइदर का नहीं होता है। क्या होगा? टेक दिस, कंपाउंड सेंटेंस के अंदर एंड से जोड़ते हैं, एंड गिव दैट, एंड गिव दैट, कि ये ले लो और वह दे दो। टेक दिस एंड गिव दैट। सेकंड ग्रेड इंग्लिश एग्जाम 2013 के अंदर ये क्वेश्चन आया था, जिसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, एंड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 40, विच क्वेश्चन वर्ड डिनोट्स फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होती है बारंबारता। क्या होती है? बारंबारता। कि बारंबारता को दर्शाने वाला प्रश्नवाचक शब्द कौन सा है? तो व्हाट टाइम, व्हाट काइंड, हाउ लॉन्ग, हाउ ओपन। हाउ लॉन्ग कितना दूर, कितना दूर। व्हाट काइंड कौन सा प्रकार, कौन सा प्रकार। व्हाट टाइम क्या समय, क्या दर्शाने के लिए। ठीक है, हाउ ओपन कितनी बार, कितनी बार। अब देखो बारंबारता के लिए शब्द पूछा था तो राइट आंसर होगा हाउ ओपन। क्या होगा? हाउ ओपन। हाउ ओपन है वो बारंबारता को दर्शाता है, और बारंबारता के लिए अपने को पूछा है फ्रीक्वेंसी के लिए, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हाउ ओपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41, आई एम सॉरी, आई हैव फ्रेंड्स। सेकंड ग्रेड इंग्लिश एग्जाम 2011 के अंदर ये प्रश्न आया हुआ है। आई एम सॉरी, मुझे दुख है। आई हैव, मेरे पास है, फ्रेंड्स मित्र। अगर मित्र होते हैं तो का एक होता, बात तो नेगेटिव है। अब देखिए फ्रेंड्स है वो काउंटेबल है, और काउंटेबल के लिए प्रयोग करेंगे वो करेंगे, ये देखो सम का अर्थ होता है कुछ, मैंने का अर्थ होता है बहुत। बहुत मित्र होते हैं तो दुख होने का, दुखी होने का सवाल नहीं होता। ठीक है, फ्यू कुछ एक, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़े। ठीक है, और फ्यू इसके में होता है कुछ, न के बराबर, नेगेटिव अर्थ में, न के बराबर।
नेगेटिव में, और नेगेटिव है इसलिए इसका राइट आंसर होगा वो होगा फ्यू। आई एम सॉरी कि मुझे दुख है। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स कि मेरे न के बराबर मित्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प देखिए, टाइम हैज बीन वास्ट स्कूल। टाइम हैज बीन फर्स्ट ग्रेड 2020 के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ था। ऑप्शन ए है फ्यू, दूसरे में मैनी, तीसरे में मच और चौथे में फ्यू। फ्यू है, अब देखिए यहाँ पे टाइम है वो अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल के नाउन है, और इसके लिए देखिए अनकाउंटेबल फ्यू है वो काउंटेबल है। मैनी है ये भी काउंटेबल है। मच है ये अनकाउंटेबल है, और ए फ्यू है ये भी काउंटेबल है। अब प्रयोग करना है अपने को अनकाउंटेबल का। अनकाउंटेबल क्या है? सी। क्या आएगा? मच, मच टाइम। क्या आएगा? मच टाइम। तो राइट आंसर होगा वो होगा मच टाइम हैज बीन वास्ट स्कूल, कि स्कूल का अधिकांश समय वो निकल गया है। राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। ए नॉलेज इज डेंजरियस थिंग। फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश एग्जाम 2013 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे देखिए नॉलेज, नॉलेज है वो भी क्या है? अनकाउंटेबल है। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, अनकाउंटेबल के लिए फ्यू है, ये क्या है? काउंटेबल है। कौन सा नाउन है? इसलिए ये गलत है। मोस्ट ये भी गलत है, इसका अर्थ भी अधिक होता है। ठीक है, शॉर्ट इसका अर्थ भी छोटा होता है, ये भी गलत है। ये है ना काउंटेबल है। क्या है? अनकाउंटेबल है। और अनकाउंटेबल का प्रयोग करना, तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कि ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरियस थिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 44। वी वुड लाइक मोर हेल्प फ्रॉम यू। फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश एग्जाम 2015 के अंदर ये प्रश्न आया हुआ है। पहले ऑप्शन में दे रखा है मैनी, दूसरे में सम, तीसरे में फ्यू और चौथे में ए। तो ए मोर हेल्प तो नहीं हो सकती है। ठीक है, फ्यू है वो काउंटेबल है, इसीलिए नहीं होगी। मैनी माने बहुत, मैनी मोर हेल्प भी नहीं हो सकता। राइट आंसर होगा सम। क्या होगा? सम। वी वुड लाइक सम, निश्चित मात्रा में थोड़ी सी और अधिक सहायता की आपसे आवश्यकता है, आपकी थोड़ी और अधिक सहायता लेना चाहेंगे, इसलिए राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। देयर इज हार्डली रीजन टू डाउट हिज इंटेंशंस। इंटेंशंस होते हैं इरादे। क्या होते हैं? इरादे। फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश एग्जाम 2015 के ही अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे शब्द देखिए हार्डली, हार्डली, स्कार्सली, इन दोनों शब्दों के साथ हमेशा प्रयोग करते हैं एनी का। किसका प्रयोग करते हैं? एनी का। इसलिए सम का नहीं होगा, एवरी का नहीं होगा, मच का नहीं होगा। ठीक है, राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। देयर इज हार्डली एनी रीजन टू डाउट हिज इंटेंशंस, कि उसके इरादों पर शक करने का, संदेह करने का बड़ा कोई कारण है, मुश्किल से ही कोई कारण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। ही इज लास्ट कैंडिडेट टू बी इंटरव्यूड। फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश एग्जाम 2015 के अंदर आया है। ऑप्शन है एन, ए, डी और वेरी। यहाँ पे बात हो रही है पर्टिकुलर पर्सन्स की, विशेष व्यक्ति की। वह लास्ट व्यक्ति है
जिसका इंटरव्यू साक्षात्कार लिया जाना बाकी है। और जो व्यक्ति विशेष की बात होती है तो प्रयोग करते हैं ऑप्शन है सी का, यहाँ पे आएगा ही इज द लास्ट कैंडिडेट टू बी इंटरव्यूड, कि वह विशेष रूप से आखिरी व्यक्ति था जिसका इंटरव्यू लिया जाना था, इसलिए ए नहीं, एन नहीं आएगा, ए नहीं आएगा और वेरी भी नहीं आएगा, क्या आएगा ऑप्शन में सी दे आएगा, ही इज द लास्ट कैंडिडेट टू बी इंटरव्यूड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47, स्टूडेंट विल हैव टू फिल इन द सेपरेट फॉर्म्स। फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश 2015 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन है ऑल, मच, ईच, फ्यू। ऑल का प्रयोग प्लूरल के साथ होता है, किसके साथ होता है प्लूरल के साथ, लेकिन यहाँ पे क्या है सिंगुलर है इसलिए गलत है। मच है ये मात्रात्मक है, क्या है क्वांटिटिव है, लेकिन यहाँ पे ये शब्द दे रखा है ये क्या है संख्यावाची है। ठीक है, फ्यू है ये नेगेटिव शब्द है इसलिए इसका भी प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, अब बच्चा ईच, ईच का प्रयोग होता है प्रत्येक के अर्थ में सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है। यहाँ पे ईच और सिंगुलर नाउन स्टूडेंट दे रखा है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन है सी, ईच स्टूडेंट विल हैव टू फिल इन द सेपरेट फॉर्म, के प्रत्येक विद्यार्थी को अलग अलग फॉर्म अप्लाई करना होगा, भरना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 48, people who came were also not interested in the program, प्रोग्राम कार्यक्रम, कि वे लोग जो उस कार्यक्रम में आए वो भी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, रुचि उसमें नहीं ले रहे थे। यहाँ पे पीपल देखिए प्लूरल नाउन है, काउंटेबल है, तो देखिए एवरी है वो सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है इसलिए नहीं होगा। मच है वो क्वांटिटिव है इसलिए नहीं होगा। एनी नेगेटिव वाक्य में इसलिए नहीं होगा। क्या होगा द फ्यू पीपल्स, राइट आंसर क्या होगा द फ्यू पीपल्स। उस कार्यक्रम में जो थोड़े बहुत लोग आए थे वो भी उस कार्यक्रम के अंदर इंटरेस्टेड नहीं थे, राइट आंसर होगा द फ्यू पीपल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 49, आर यू श्योर देयर आरंट मोर लेटर्स टू पोस्ट, कि क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि और अधिक पत्र पोस्ट करने के लिए नहीं है। फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश एग्जाम 2013 के अंदर ये प्रश्न आया हुआ है। तो वाक्य में देखिए नेगेटिव दिया हुआ है, नेगेटिव वाक्य के अंदर किसका प्रयोग होता है एनी का होता है। मच है वो मात्रा, वहां पे मोर लेटर्स है, मच है वो मात्रात्मक है, वेरी बहुत होता है, लिटिल न के बराबर होता है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा एनी। देयर आरंट एनी लेटर्स, एनी मोर लेटर्स टू पोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 50, हाउ टाइम्स डू वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश एग्जाम 2013 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। डू वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, कितना टाइम है वो हमें इसमें लगेगा। मात्रा पूछिए समय की, मात्रा के लिए हमेशा प्रयोग होता है वो मच का होता है, किसका होता है हाउ मच टाइम, मात्रात्मक के लिए मच का प्रयोग होता है। मैनी होता है वो संख्यात्मक होता है, इसीलिए यहाँ पे संख्यात्मक की तो बात ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन गलत है। मोर इसका अर्थ अधिक होता है, ठीक है, और लेस इसका अर्थ कम होता है। यहाँ पे देखिए हाउ मच टाइम, टाइम है वो अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल के लिए मच का प्रयोग किया जाता है। तो हाउ मच टाइम डू वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, राइट आंसर होगा वो होगा हाउ मच टाइम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यही समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक अपने चैनल के साथ जोड़िए। थैंक यू।